दरअसल एशिया में भारत ही वो देश है जो अब चीन की धौंस में नहीं आता, चीन से बराबर का व्यवहार करता है, उसके विस्तारवाद में अड़चन बनकर खड़ा रहता है और इसकी वजह भी है। और अब हम आपको चीन के विस्तारवाद की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें चीन की और बर्बरता छिपी है। आप देखकर चौंक जाएंगे कि इस धरती का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां चीन के राजनयिक जनता को रौंदते हुए पहुंचते हैं। हालांकि चीन इसे परंपरा का नाम देता है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा, होश फाख्ता हो जाएंगे। यही वो वीडियो है जिसने पूरी दुनिया के सामने चीन का चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है। इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने वाले चीन को बेनकाब कर दिया है। इंसानियत को अपने पैरों तले रौंदने की मंशा रखने वाले ड्रैगन को बेपर्दा कर दिया है। यह विस्तारवादी चीन का असली चेहरा है, शी जिनपिंग की क्रूर तानाशाही सरकार की असलियत है। अब तक तो आपने सिर्फ चीनी शासन की बर्बरता की कहानियां सुनी थी, मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले ड्रैगन की हिंसक कार्रवाइयों के किस्से सुने थे। आज हकीकत आपके सामने है। इंसानों की भीड़ को अपने जूतों तले कुचलते हुए निकलने वाला यह शख्स चीन का राजदूत है। नाम है तांग सोंगेन। तानाशाह शी जिनपिंग के ये राजदूत प्रशांत महासागर के किरीबाती महाद्वीप पहुंचे तो रेड कारपेट की जगह उनका स्वागत कुछ ऐसे किया गया। पीछे वो जहाज दिख रहा है जिससे तांग सोंगेन लाव लश्कर के साथ किरीबाती की राजधानी तरावा पहुंचे थे। जहाज से उतरते ही उन्होंने दो महिलाओं का हाथ थामा और जमीन पर लेटे करीब 30 इंसानों को रौंदते हुए ऐसे चलने लगे जैसे उनके लिए कोई रेड कारपेट बिछाई गई हो। हैरानी की बात तो यह है कि जमीन पर लेटे इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे, लेकिन लाल बादशाह के इस दूत को इससे कोई गुरेज नहीं था। ये तस्वीरें वायरल हुई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। विश्व के कोने कोने में चीन की उपनिवेशक सोच की आलोचना शुरू हुई। अमेरिका के शीर्ष राजदूत ने चीनी राजदूत के व्यवहार पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन अपनी करतूत पर माफी मांगने के बजाय चीन उल्टा भड़क पड़ा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लजीन ने कहा कि उनके राजदूत किरीबाती के परंपरागत स्वागत समारोह में हिस्सा ले रहे थे। झाओ ने उल्टा इसे किरीबाती और चीन के बीच रिश्तों को खराब करने की साजिश बता दिया। चाइनीज डिप्लोमेट अभी वोल्फ वॉरियर बन गए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस रूप में देखेंगे ये मालूम नहीं था। ये तो लगता है कि जैसे क्लोनिज्म कर रहे हो, एक डोमिनेटिंग लॉर्ड साहब है। समझ में नहीं आया कि चाइना की पॉलिसीज क्या हैं। चीन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में यह है वो छोटा सा द्वीप जिसका नाम किरीबाती है। पहले यह देश ताइवान का करीबी माना जाता था, लेकिन पिछले साल किरीबाती की मौजूदा सरकार ने ताइवान से नाता तोड़कर चीन का दामन थाम लिया। शी जिनपिंग ने किरीबाती के राष्ट्रपति को बीजिंग बुलाया और द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जिनपिंग ने कहा कि अब किरीबाती इतिहास के वाजिब पक्ष के साथ खड़ा है। आनन फानन में जिनपिंग ने किरीबाती के साथ कारोबारी समझौते भी कर लिए और अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बना लिया। यानी समुद्र में बढ़ते जल स्तर से बचने की जद्दोजहद में लगे इस देश के गले में चीन ने कर्ज का नागफांस डाल दिया। दरअसल ड्रैगन किरीबाती से दोस्ती साधकर एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है। एक साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक चाल चलकर वो दोनों देशों को जोरदार झटका देने की ताक में है। जानकारों के मुताबिक किरीबाती का हाथ थामकर ड्रैगन प्रशांत महासागर में अपना नया सैन्य ठिकाना तैयार करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन को टक्कर देना चाहता है। प्रशांत महासागर में चीन की इस चाल को इस मैप से समझना होगा। किरीबाती से करीब 4,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में यह है वो हवाई द्वीप जहां अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा है। यह अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों में से है जिसकी बदौलत प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को अमेरिका कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और किरीबाती के बीच की दूरी है करीब 6,500 किलोमीटर। अगर चीन किरीबाती में अपना बेस तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो एक साथ वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यानी ड्रैगन ऐसी बिसात बिछाने की तैयारी कर रहा है जिससे उसके खिलाफ सामने आए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और भारत यानी क्वाड नेशंस की चौकड़ी कमजोर पड़ जाए, लेकिन चीन की ये चाल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गई है। यही वजह है कि चीनी राजदूत के इस वीडियो की सबसे ज्यादा आलोचना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है। अब तक साउथ और ईस्ट चाइना सी में अपने पड़ोसियों पर धौंस दिखाने वाला ड्रैगन एक तरफ हिंद महासागर में अपने पैर फैलाकर भारत के खिलाफ मोर्चा तैयार करने की साजिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी प्रशांत सागर में छोटे छोटे द्वीपों को अपने जाल में फंसाकर ड्रैगन इस इलाके में अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने की लंबी योजना बना रहा है। हवाई द्वीप के अलावा गुआम, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की बराबरी के लिए नई जमीन तलाश कर रहा है। किरीबाती के बाद अब नीले सागर में और नए दोस्त ढूंढ रहा है, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर में विस्तारवादी चीन की ये चाल भी कामयाब होती नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।